हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो रात का दूध लेते हैं दोस्तों, तो उसको उबाल दिए हैं। रात को भी उबाली थी और अभी उबाल दिए हैं। और दूध रोटी खा लेता है मेरा बाबू, चाहे बेटी, कोई लोग भी खा लेता है। और थोड़ी सी यहाँ पे हम चाय बना लिए हैं। ऐसे बाबू रहता है तो चाय पी लेता है, लेकिन वो ट्यूशन चला गया है। और चाय जो है मैं थोड़ा लेट का बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है। तो सुबह से पानी बस पिए थे कई बार, तब जाके थोड़ा लगा था जे अब शरीर में पानी की पूर्ति हो गई है थोड़ा, तो थोड़ा सा चाय पी लिए हैं। उसके बाद बनाएंगे खाना। तो उससे पहले जो है सारा आटा छान के रख लेते हैं इकट्ठे। तो कल गेहूँ पिसवा के ले आया था बाबू, तो आटा है इतना, तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा आटा छानने में बहुत परेशानी सी होती है। आटा इधर उधर गिरने लगता है, तो इसीलिए मैं इकट्ठे जब पिसवा के लाता है ना, तो उसी समय सारा आटा को छान के और डिब्बे में भर देती हूँ। और बनाने के टाइम 1 कटोरी या 2 कटोरी निकालना होता है, तो निकाल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे आटे को मैं छान लूँगी। और पहले लाता था अलग से आटा पिसवा के, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो चोकर होता है ना निकलता था, लेकिन अभी अलग से लाता है पिसवा के, तो चोकर बिल्कुल ही नहीं निकलता है। पूरा का पूरा आटा छान लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ही चोकर नहीं निकला है। बस थोड़ी सी 2-4 मतलब गेहूं के दाने निकले थे बस। लेकिन फिर भी छान देते हैं अच्छे से, ऐसे मन मान लेता है कि हाँ बिल्कुल छाना हुआ आटा है। तो ये देखिए सारे आटा को छान दिए हैं और इसी तरह से और डिब्बे में भर लेते हैं। और इसको अच्छे से डिब्बे के झाड़ झूड़ के रख देंगे। ऐसे 2-3 बार जब आटा ख़त्म होता है तब जाके इसको एक बार धुल देते हैं, क्योंकि इतना फुर्सत नहीं रहता है दोस्तों, हमेशा घर के काम में लगे रहने में टाइम नहीं मिलता है। और उसके बाद से आटा छान ली थी और खाना भी बन गया था। उसके बाद चलिए अलग जो एक्स्ट्रा काम है थोड़ा उस पर लगते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे काम जो है ना घर के, इसको भी निपटाना पड़ता है, नहीं तो फिर घर जो है कचरा सा दिखता है। तो सबसे पहले मैं आंगन में जा रही हूँ एक चूल्हा बनाने, क्योंकि छत पे जाने में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर अकेले सारा सामान उमान लेके जाने आने में बहुत आलस लगती है। तो आंगन में जो ऊपर तोरी लगाए थे ना, वो तोरी फरा नहीं, तो उसको हम काट के हटा दिए हैं और जा रहे हैं एक चूल्हा बनाने। तो अगर हम घर में भी लगे रहे ना पूरे दिन, तो भी काम नहीं निपटता है। और अभी मैं तो घर पे रहती ही नहीं हूँ, दुकान जाना पड़ता है। तो जब जब मुझे सुबह में ही टाइम मिलता है, तो जो एक्स्ट्रा काम लगता है थोड़ा बहुत, तो जिस दिन मुझे लगता है कि मन फ्रेश है तो उस दिन कर लेते हैं। तो आज मेरा काम जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी निपट गया है। तो यहाँ पे मैं एक चूल्हा बना रही हूँ मिट्टी का। तो इस पे जो है ना अंदर से ले के खाना आराम से बन जाएगी। और छत पे आने जाने में सारा एक एक सामान ले जाने में अकेले नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कई दिन से मैं चूल्हा पे खाना भी नहीं बनाई हूँ। और चूल्हा पर के खाना जो है दोस्तों, मतलब हम लोग बनाते हैं तो अच्छा लगता है, टेस्टी भी बनती है। और हम लोग को आदत है चूल्हे पे बनाने का, तो बन जाता है आराम से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इतना मिट्टी हम लगा दिए हैं और अभी गीला है, तो पूरा का पूरा इकट्ठे चूल्ही नहीं तैयार होगा। तो बाद में फिर इसको हम शाम को और मिट्टी लगाएंगे जब दुकान से आएंगे। तो इसको इतना ही अभी रहने देते हैं, और तैयार जब ये थोड़ा सा और सूख जाएगी तब ये तैयार हो कर लेंगे इसको। तो इतना बन गया है। उसके बाद से आंगन आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे उधरा खुदरा लग रहा है। इसमें ना बहुत कंकर पत्थर सब दिख रहा है, तो इसमें मिट्टी डालना पड़ेगा। एक घर में जब प्लास्टर हुआ था ना, तो उस समय उसी में जो मिट्टी खोद के अंगना में रखा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा कंकर पत्थर था। तो ये देखिए चूल्हे में मिट्टी लगाने के बाद से इतना सारा मिट्टी हम खेत से लेके आ गए हैं, बच्चे के साथ मिल के। बच्चे जो है ट्यूशन से आ गए थे तो ले आए हैं। ये देखिए सारे मिट्टी को आंगन में रख दिए हैं। और ये खेत का मिट्टी है, तो इसको आंगन में पहले फैला देते हैं, क्योंकि कंकर पत्थर है तो फिर गोबर से लिपाई करने में नहीं बनेगा, हाथ में जो है मतलब छिला उला जाएगा। तो इसीलिए अच्छे मिट्टी लेके और यहाँ पे इसी तरह से पूरे आंगन में फैला देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। तो फटाफट से, बहुत मोटा नहीं रखना है। आप लोग देख रहे होंगे कि दौरी से कहीं कहीं पे मिट्टी रखा हुआ है, तो इसको पूरे से इसी तरह से चलिए फैला लेते हैं फटाफट से। चलो भी क्या। तो ये देखिए पूरे आंगन में मैं मिट्टी को अच्छे से फैला दी हूँ खुरपी के हेल्प लेके।
पूरे मिट्टी फैल गया है। अब इस पे क्या करेंगे, पानी को छिड़काव कर देंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा गीला करके नहीं छिड़केंगे, नहीं तो फिर पतला मिट्टी भरा हुआ है, उखड़ा उखड़ा सा हो जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा पूरे में छिड़क देते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद गीला करके छिड़क देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से बहुत ज़्यादा बाल्टी से फेंकेंगे ना पानी, तो फिर मिट्टी जो है कम बराबर किए हैं और कम मिट्टी है, तो फिर मिट्टी उखड़ जाएगा। इसलिए इस तरह से पूरे आंगन में हम फैला देते हैं पानी को। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से पूरे पानी हम फैला दिए हैं। अब जो है शाम को इसमें मिट्टी लगाएंगे चूल्हा में, और गील करके आंगन में भी पूरा पानी छिड़काव कर देंगे, और कल इसको गोबर से लिपाई कर देंगे। फिर देखिएगा अगला वीडियो में दिखाएंगे कि कितना अच्छा से चिकन हो गया है। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे रहने देते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।